हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 10 है ये, और ये क्लाइमेक्स लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चंस की बात अलग है लेकिन ये टॉपिक हमारा लास्ट है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से क्या होता है, असल में कैलकुलेशन होती क्या है और ये हमारे क्या काम आती है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ये आज हम देखने वाले हैं। साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए हैं, कुछ वो ले लेंगे, कुछ हमारे नॉर्मल क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं आज, है ना। सबसे पहले मतलब समझेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है उसका। आई एम रियली सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, लेकिन देखो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब समझिए। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का सीधा सीधा मतलब है द रिलेटिव रिलेशंस बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना यूज हुआ और उससे प्रोडक्ट कितना बना, इन टर्म्स ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम, मोलारिटी, मतलब कंसंट्रेशन। सभी चीजें जो है वो किस में कवर होती है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कवर होती है। यहां पर हम क्या करते हैं, हमें कभी क्या करना होता है, हमको मास से मोल्स कन्वर्ट करने होते हैं। कभी हमसे मोल्स दिए हों तो मास में कन्वर्ट करना होता है, कभी हमें इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है, कभी हमसे वॉल्यूम पूछ लिया जाता है। वॉल्यूम दिया हो तो कभी हमसे डेंसिटी पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से हमको इन चीजों को इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं और देखते हैं कि यस, क्या स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रिएक्शंस को पढ़ने के लिए स्टोइकियोमेट्री की जरूरत है। देखते हैं। देखो 3 स्टेप है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ये एक बेसिक सी इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है। देखते हैं कि क्या ये बैलेंस हो रही है। बिल्कुल बैलेंस नहीं हो रही है, अब बैलेंस हो जाएगी। 2 2 4 और ये एक मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है कि CH4 को जलाएंगे यानी मीथेन को जलाएंगे तो 1 मोल, मतलब कैसे बनेगा आप देखो। इसको मैं लिखता हूं, समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या कहना चाह रही है, ये जो इक्वेशन है वो क्या कहना चाह रही है। ये कहना चाह रही है 1 मोल CH4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या फिर मैं बोलूं, हाँ चलो पहले ये लिखते हैं, रिएक्ट विद 2 मोल O2 टू गिव, देखिएगा ध्यान से, ये यहां पर आपके पास लिक्विड हो जाएगा और यहां पर मैं गैसेस कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कंडेंस कर लिया है वाटर को। ठीक है कंडेंस कर लिया है वाटर को। चलो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए गैस ले लेते हैं, फिर बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो 1 मोल CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 to give 1 mole CO2 and 2 mole H2O as gaseous products। कुछ और बोलेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि CH4 का मास कैलकुलेट करूं, 1 मोल का मास अगर हमको आता हो, मोल्स निकालना आता है तो मास निकालना आता है। कार्बन 12 प्लस 14 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम CH4 रिएक्ट विद 2 इंटू ऑक्सीजन 32 इंटू 2 64 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम CO2 एंड 16 होता है, 18 होता है 36 ग्राम वाटर। इसको और तरीके से लिख सकता हूं मैं यहां पर, देखिएगा ध्यान से, एट STP 1 मोल CH4, चलो वॉल्यूम में लिखेंगे, 16 ग्राम CH4 burns to produce 1 मोल बोला है यहां पे। देखो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल यानी कि 44.8 लीटर वाटर गैस। ये होती है असल में स्टोइकियोमेट्री। समझिए जरा, ये है असल में जो असली चीज है वो ये है स्टोइकियोमेट्री। जो आप पढ़ते हो वो है स्टोइकियोमेट्री।
इस तरीके से हम कैलकुलेशन सॉल्व करने वाले होते हैं। अब सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अरे यार केमिस्ट्री को छोड़ो, आपको केक बनाना है। केक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 kg ऑफ फ्लोर। मेरे को केक बनाना नहीं आता तो मैं अमाउंट जो है वो अंदाजन बोल रहा हूं। 1 kg फ्लोर के अंदर आधा लीटर दूध डलता होगा, 2 अंडे डलते होंगे, थोड़ा पानी डलता होगा, इतनी शुगर डलती होगी। अगर 2 kg मेरे पास, मतलब सारी चीजें अनलिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन आटा सिर्फ 4 किलो है, तो मैं बोलूंगा 4 किलो आटे में इतना दूध डलेगा, इतना पानी डलेगा, इतना अंडा डलेगा, इतना शुगर डलेगा। मैं बोलूं आधा ही किलो आटा है तो उस हिसाब से जो है कैलकुलेशन होगी। वैसे ही यहां पर है कि मैंने लिखा होगा कि 1 मोल CH4 है तो उससे 2 मोल रिएक्ट करके 1 मोल और 2 मोल बना रहे हैं। अगर मैं लिख देता यहां पर 2 मोल है तो ऑब्वियसली 1 मोल से अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल से 4 मोल रिएक्ट करेगा। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 2 मोल से 2 मोल बनेगा। 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से 2 मोल से 4 मोल बनेगा। दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सिंपल। लेकिन ये इतनी सिंपल तब होती है जब हमें सिर्फ एक ही कंपाउंड का या एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होता है, दूसरा अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब दोनों का अमाउंट दिया हो तो पहले पता करना पड़ता है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सस्पेंस में छोड़ते हैं। इस चीज को आप जरा नोट कीजिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जल्दी नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, फिर जरा क्वेश्चन करते हैं, देखें कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पेन गिर गया है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, हटा दें इसको, 1 2 3। ठीक है, ये कैलकुलेशंस होती हैं, ये आपको आनी चाहिए, है ना। आपको डेंसिटी आनी चाहिए, कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, कि मोल से मास कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, कि मास से मोल्स कैसे निकालते हैं, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 produced on heating 10 ग्राम लाइमस्टोन एट STP। पहली बात मैं आपको बता दूं, लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पहले कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है। इस इक्वेशन को मैं पढ़ के बताता हूं आपको। जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी एट STP। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी। अब क्या करें, अब मैं काम करता हूं कि यहां पर देखते हैं कि मेरे को 10 ग्राम दिया हुआ है। 10 ग्राम दिया हुआ है तो पहले इसके मोल्स निकालेंगे, क्योंकि देखो मैंने बोला ना मोल्स में कैलकुलेट करना कितना इजी है। 1 1 1 2 2 2 2 होते तो 2 2 2 4 होते 4 4 4। अगर 1 से 2 बनता होता तो 2 से 4 बनता, इजी। तो इसलिए मैं इसको मोल में कन्वर्ट करता हूं। मास वास मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका मोलर मास अलग होगा, क्या मतलब आ रहा है। तो यार 10 ग्राम को देखते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आंसर आ रहा हमारा 1/10। अगर 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 1/10 मोल से 1/10 मोल बनेगा, और 1/10 मोल से 1/10 मोल बनेगा। भाई 1 मोल को यूज करके 1/10 और 1/10 बन रहा है, क्योंकि 1 मोल को यूज करके 1 और 1 बनता था, इतना मोल यूज करके इतना और इतना बनेगा। इजी। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, हमसे तो भाई साहब मास पूछा है ना, वो वॉल्यूम पूछा है, तो क्या करते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, यानी कि आपको 1/10 मोल का निकालना है, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी यही होता, मोल बराबर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2.24 लीटर्स। फटाफट इसको नोट कर लें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन में लिख के दूंगा, नहीं लिख के दूंगा, चलो आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर आपको मास परसेंटेज आता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो मास परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी हो गया इसके लिए। ठीक है, चलो जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
जिंदगी गम का सागर भी है, डूब के पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से वही क्वेश्चन, कैलकुलेट, लेकिन थोड़ा अलग। मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, कितना ग्राम है, चलो देख लेते हैं। 40 ग्राम ऑफ 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है कहानी के अंदर। आपको यह बताना है वो कि वो इक्वेशन लगेगी, बस आपको इतना दे देगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 20% प्योर है ओनली। पिछले वाला 100% प्योर था, या फिर मैं बोलूं कि पिछले वाले में हमने कुछ दिया ही नहीं था तो 100% हमने माना था। जल्दी करें, जल्दी कर ले बच्चों, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो आता नहीं है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, मेरे दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। चलो देखो, एक बहुत ही खूबसूरत से नगमे के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। इक्वेशन वो की वो है, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम गलत हो गया, को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। अब बात समझिए सर, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब 1 मोल हो, तब 1 मोल हो, तब 1 मोल हो। 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल बनता है। हमारे पास क्या यहां पर 1 मोल है? नहीं सर, हमारे पास 40 ग्राम है। 40 ग्राम से मोल निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल के देखते हैं। बात समझिए, आंसर गलत आएगा, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास तब लगाते हैं जब 100% प्योर। यहां पर 100% प्योर नहीं है, तो हम लोग पहले निकालेंगे कि भाई साहब प्योर कितना है। तो हमारे पास सिर्फ 20% प्योर है, तो यानी कि 40 ग्राम में से खाली 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी उसके अंदर और भी चीजें मिली हुई है। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं निकालूंगा प्योरिटी, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास। कैसे निकालते हैं? 20% ऑफ 40 इज ओनली प्योर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर आया 8 ग्राम। जिसने कर लिया था वो नीचे कमेंट में बोला सर कर लिया। वैसे आप रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन जो अपना खुद करने का जो मन होता है वो अलग होता है ना। चलो 8 ग्राम आ गया, यानी कि अब मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो 8 ग्राम के हिसाब से करनी है। पहले निकालेंगे मोल, मोल के अकॉर्डिंग मोल और मोल के अकॉर्डिंग मोल। चलिए देखेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स बराबर क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। आंसर आया 0.08 मोल। अब बात समझिए बच्चों कि जब 1 मोल से 1 मोल बनता था तो 0.08 मोल से 0.08 मोल बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड विल बी 0.08 मोल। क्या हम लोग मोल का फॉर्मूला ये नहीं होता है क्या? मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इफ यू आर हैविंग moles, if you are having molar mass, then you can calculate the given mass. मोल से 0.08 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों? अभी निकाला था 44 होता है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएंगे 8 4 32, 8 4 32, 32, 33, 34, 35, 35, 2 के बाद पॉइंट 3.52। नोट कर लें इसको, फटाफट नोट कर लें। मैं चेक कर लेता हूं कि बोर्ड टेढ़ा बेड़ा तो नहीं दिख रहा है। आहा, अब ठीक है। अच्छा, हटा दे। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इसका वास्ता गवाह खुदा, खुदा गवाह। क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट। थोड़ा बढ़िया करते हैं इस क्वेश्चन को, मजा नहीं आएगा वरना। ओके, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ any which, थोड़ा बढ़िया, Na2SO4
produced by neutralization of 1 mole NaOH। चलो थोड़ा अच्छा करते हैं, आधा मोल NaOH करें, सॉल्व करें। न्यूट्रलाइजेशन के लिए बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर ये बेस है इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड से, जो आपके पास एसिड अवेलेबल हो SO4 वाला वो ले लो। जल्दी करें, क्या आपके पास ऐसा कोई एसिड है जिसके अंदर SO4 यानी सल्फेट आता हो? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन है हमारे पास, NaOH की रिएक्शन कराऊंगा मैं H2SO4 से, तब जाकर बनेगा Na2SO4 प्लस H2। अब बात सुनिए, क्या यहां पर 2 है? यस, यहां 2 है। क्या यहां पर 2 है? 2 है, और यहां पर 2 और 2 4 है, तो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं। क्या ऑक्सीजन 4 2 6 हो रहे हैं, वहां पर भी 4 2 6 हो रहे हैं। ये इक्वेशन बैलेंस है। अब बात सुनिए, हालांकि मैं इस इक्वेशन को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को अगर बैलेंस करना नहीं आता तो एक एक के साथ रिएक्ट करके एक और एक बनाएगा, लेकिन मोल्स ज्यादा इजी पड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होती है। बैलेंस अगर आ रहा है, बैलेंसिंग कर सकते हैं, तो मोल्स में कैलकुलेट कीजिए। देखिएगा ध्यान से, 2 मोल से 1 मोल 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल और 2 मोल बनाता है। यह हमारी सिंपल सी गणित है। कैलकुलेट द मास ऑफ Na2SO4 प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाफ मोल ऑफ NaOH। 2 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल से आधा मोल बनेगा, आधे मोल से उसका भी आधा यानी 1/4 बनेगा। इतना सिंपल है ना? बचपन में चल रहा है। 1 रुपए की 2 टॉफी, 8 आने की 1 टॉफी, 5 रुपए की 1 टॉफी, 10 रुपए की 2 टॉफी। टॉफी नहीं आती, चॉकलेट आती थी 5 रुपए की। सबसे लग्जरी चॉकलेट हमारे टाइम पे 5 रुपए की होती थी, वो थी डेयरी मिल्क। अभी वो डेयरी मिल्क 2 रुपए जितनी आ रही है, यानी कि 1/4 मोल बनेगा। अब सुनिएगा, मोल बराबर मास पूछा ना बच्चों, मास कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओह माय गॉड, मोल है 1/4, मोलर मास कितना होता है? सोडियम का बताइए, 23 प्लस 23 46 प्लस S32 प्लस ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, 10 110 110 142 डिवाइडेड बाय 1/4। सॉल्व कर दीजिए, मैं नहीं बता रहा, सॉल्व कर लो, टाइम नहीं इतना, हटा दे, जल्दी नोट कर लो इसको। अब आते हैं एक नए कंसेप्ट पे, फिर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है? जल्दी कर ले, मैं देख लेता हूं, बढ़िया दिख रहा है ना? चकाचक दिख रहा है। चलो मैं जरा ले लेता हूं थोड़ी सी हाइड्रोपार। ये पिंक कलर की बोतल मैंने फिर से ली है पिंकी से, इतना बहुत है। चलो ओके। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ओह माय गॉड, चलो बढ़ेंगे आगे। एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। किसी की लाइफ में अपने आप को इतना भी अवेलेबल ना करवाएं कि वो कहने लगे कि तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है। मतलब अगर कोई रिएक्शन में एक कंपाउंड अनलिमिटेड क्वांटिटी में है तो उसके कम होने से या उसके थोड़े से ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैल्यू हमेशा किसकी होती है, काम हमेशा किसकी वजह से रुकता है? जो अपने आप को लिमिटेड अवेलेबल करवाता है। वही लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, दुनियादारी नहीं, ठीक है? समझिए बात को। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है अभी मैं बोल सकता हूं कि 3 मोल से 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है, लेकिन ऐसा कब है? जब हमारे पास सब कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। अभी मैं बोलूंगा इसका मेरे पास 1 ही मोल है, फिर मैं बोल रहा हूं चलो इसका अनलिमिटेड क्वांटिटी में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। बट अब मैं यहां बोल रहा हूं इसका 1 मोल है मेरे पास
और इसके 2 मोल। मैं काम करता हूँ, इसके लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके मेरे पास 3 मोल है, इसके मेरे पास 4 मोल है। आप बताइए कितना NH3 बनेगा। तो हम तो बोलेंगे सर हमको तो एक ही बात याद है, 3 मोल से 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल बनाएगा, हो गया। सही है, बोलो 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 बोलो। चलो एक काम करते हैं, अब इसको 2 मोल करते हैं। अब बताओ सर अभी भी 3 मोल से एक, अरे यार बोलो हो जाएगा क्या? अब बताओ अब क्या ये रिएक्शन होगी क्या? बोलो। अभी भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमको कैलकुलेट किसके हिसाब से करना पड़ेगा? जो कम है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब सर कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पता ही नहीं चलता कि कम कौन सा है, तो क्या करें? देखो अभी तो लग रहा है कि 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है, तो अभी 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बना लेगा। सर कम तो ये लग रहा है, ये जल्दी खत्म हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट होता है एक रिएक्शन का जो जल्दी खत्म हो जाता है, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, जिसके खत्म होने पर रिएक्शन रुक जाती है, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। मतलब समझाते हैं आपको एक क्वेश्चन करके। यही क्वेश्चन 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। लिखेंगे यहां पे 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड 14 ग्राम नाइट्रोजन react to form x ग्राम NH3, find x। दिल पे दर्द देने वाला सवाल, फाइंड x। कैसे करें? कैसे करोगे बच्चों? यार ये कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है सर। लेकिन आपने बताया जो कम में हम तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। भाई 8 ग्राम से ओ 3 मोल से 1 मोल बनता है, इसके मोल कैलकुलेट करेंगे? नहीं, पता नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कभी भी मास नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा मोल होता है। मोल बताता है आपको। इसके मोल निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि 2, आंसर है 4 मोल। इसके गिवन मास अपॉन मोलर मास आधा मोल है उन्हें। सर अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये ज्यादा है, चलो चेक करते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सुन लीजिए। यहां पर लिखना ट्रिक, डिवाइड मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो यहां होता है ये, लेस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए अगर दोनों का अमाउंट दिया हुआ है तो उसके मोल्स को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आंसर छोटा आएगा वही क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां चेक करते हैं। मोल्स आ गए 4 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पर हाफ डिवाइडेड बाय 1। अभी भी आधा और यहां पर आ रहा है 4/3 जो कि 1 से ज्यादा है, यानी कि ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आंसर जो भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके साथ। देखो बताइए। अब मैं इसकी बात भूल जाऊंगा क्योंकि ये मेरे पास ज्यादा है। पहले ये खत्म होगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। 1 मोल से 2 मोल बनता है, आधे मोल से 1 मोल बनेगा, हो गया काम। इजी पीजी। 1 मोल से 2 मोल बनता था, हाफ मोल से 1 मोल बनेगा, यानी कि 1 मोल NH3 हमारा आंसर है। 1 मोल NH3 का मास होता है नाइट्रोजन 14 + 3 यानी कि 17 ग्राम। इतना इजी क्वेश्चन था ये। पता नहीं इसको कैसे करा के रखते बच्चे, पता नहीं टीचर्स क्या करते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इतनी इजी कैलकुलेशन है ये। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं आपको, तब जाकर समझ में आएगा कि नहीं यार इजी होता है। बस हमको थोड़ा सा कंसेप्ट याद होना चाहिए, हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे ना तो आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पे कुछ नहीं आने वाली बात। ठीक है, चलो एक मैं आपको कराता हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का है ना। ये क्वेश्चन आया था सन 2015 के अंदर। सन 2015 में AIPMT होता था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है।
लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट पे था, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बच्चों को कर लेना चाहिए था। पता नहीं कितने बच्चे करके आएंगे, बहुत पुरानी बात है। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ पीपीटी फॉर्म व्हेन 50 ml, पहली चीज 50 ml ऑफ कितना परसेंट दिया हुआ है, 16.9% वेट बाय वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है आपके पास। मैं ले लेता हूं किताब को यार, AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करो, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड चीज है हमारे पास 50 ml ऑफ 5.8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आपको यह बताना है कि जो पीपीटी बनेगा, यानी ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट में आपको बता देता हूं, चलो AgCl बनने वाला है, तो वो प्रेसिपिटेट का मास कितना होगा ये आपको बताना है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन बहुत इजी दी है इन्होंने, ठीक है। बस ये लग रहा है कि क्वेश्चन जो भारी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी है। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन देखें, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है हमारे पास A 7 ग्राम, B 14 ग्राम, C 28 ग्राम और D 10 ग्राम। 108 नहीं है, 10 ग्राम। जल्दी सॉल्व करें। कैसे करते हैं? अगर आपको मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है तो कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे लिंक में मैंने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कंसंट्रेशन टर्म्स के लिंक दिए हुए हैं, जाकर देखो, तब जाकर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। जल्दी करें, कर लें, जल्दी कर लें। जल्दी कर लें बच्चों। चल मैं बताता हूं आपको। देखो पहली बात तो रिएक्शन लिखेंगे, मतलब इक्वेशन लिखेंगे। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl जो कि प्रेसिपिटेट होता है प्लस NaNO3। एक मोल से एक मोल रिएक्ट करके एक मोल और एक मोल बना रहा है। ये रही गणित, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आधा क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो गया। अगर आपको ये लिखना आता है ना कि एक मोल से एक मोल रिएक्ट करके एक मोल बना रहा है, तो आधी गणित यही होगी। अब देखो कितना इजी। आपको बोला 50 ml 16.9 वेट बाय वेट परसेंट। चलो मैं बताता हूं इसको कैसे कर रखा होगा इन्होंने। भाई वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 16.9%। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन है आपके पास 50 ml, सॉरी वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब जो होता है ना ये, इसका मतलब ये। तो क्या आप मास नहीं निकाल सकते क्या? लो मास निकालिए, 16.9 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया मास हमारे पास किसका? AgNO3 का। ठीक है, सेकंड निकालेंगे हम लोग, ये रहा NaCl। NaCl का भी सेम 5.8% दिया है। मास बताना है, 50 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास आ गया हमारे पास 5.8 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हो गया हमारे पास NaCl का मास। ये लो, अरे मास निकाल लिया तो मास से निकालो मोल्स, मोल से निकालो आंसर। ठीक है भाई, मास से निकालो मोल्स और मोल से निकालो आंसर। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि मास से मास निकाल लो यार, क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, पहले चेक तो करें कि दोनों में से ज्यादा कौन है, कम कौन है। यार यहां तो मास तो अलग अलग दिया हुआ है। एक काम करता हूं, मैं इसको काट के देखता हूं। इतना ठीक है। अब देखो सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको ये नहीं निकालना था, हमको ये नहीं निकालना था। ठीक है, चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Ag का जो मास होता है वो होता है 107, और मेरे ख्याल से किसी का आपको इसका 35.5, और मेरे ख्याल से Na का पता होगा 23 होता है, बाकी सबका याद होता है। इन दोनों का मैंने आपको बता दिया। देखो मास से मोल्स निकालेंगे पहले। ठीक है, ये रहा हमारे पास मास, इसके मोल में यही निकाल लूं। गिवन मास कितना है? 16.9 इंटू 5/10। मोलर मास 107, इसका AgNO3 का 107 प्लस 14
107 प्लस 14, 16 3 48, वे 0.8 होता है, छोड़ो तो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 19, ये होता है 169। अब तो सॉल्व कर लो यार, अब भी नहीं कर सकते क्या? आंसर कितना आ रहा है? 5/100 मोल्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे इसको सॉल्व करो, मोल्स 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय NaCl का होता है 58, इसका भी आ रहा है 5/10, ठीक है। इसका भी कितना आ रहा है? 5/10, यानी 5/10 मोल्स निकाल। 5/10 एक 5/10 5/10 5/10 सॉरी 5/100 5/100 5/100 5/100 हो गया सॉल्व। अगर एक मोल से एक मोल और एक मोल और एक मोल बनता है तो 5/100 मोल्स बनेंगे। और मोल से मास निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। AgCl का मास निकाल कर दो, 107 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 5.12 4 142.5। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली देख लीजिएगा 7.4 समथिंग आएगा, जो कि हमारा आंसर है ये। नीट का सवाल, यानी कि सवाल बहुत अच्छा था। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे फाइंड करना है? स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। चलिए करें सॉल्व। अगला क्वेश्चन नोट कर लें, इसको जल्दी नोट कर लें। आते हैं अगले सवाल पे, जो कि फिर से है हमारे पास नीट का। किसको हटाएं? इसको हटा देते हैं। एलआर कंसेप्ट पे है कि नहीं है पता नहीं है, बस नीट का सवाल है, मुझे इतना दिखाई दे रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का इतना दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को यहां पर 2 की पूछकर 1 का पूछे बात। क्वेश्चन है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन exploded. Find what? Find amount of पानी बताइए। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन है 3 मोल, ऑप्शन है 1 मोल, 4 मोल, 2 मोल। सर ये तो चीटिंग हो गई है, मैं बोलूंगा। अब बोलो यहां से। आंसर 3 आ रहा है सर, ओ गलत है। आंसर 2 आ रहा है सर, ओ गलत है। नहीं, ऑप्शन नंबर बताना होता है आपको, वहां पर पता है ना, बोलना नहीं होता। चलो सॉल्व करो। इक्वेशन पता ही होगी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। एक ही तो इक्वेशन याद करी थी बचपन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। लिखे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ला 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 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बनाते हैं, या फिर मैं बोलूं 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बनाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों का दिया हुआ है तो पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। 10 ग्राम। चलो शुरू करें। गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास होता है मोलर मास 5 मोल आ गए। 64 गिवन मास अपन मोलर मास 32 2 मोल्स आ गए। इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करेंगे। आंसर आ रहा 5/2 और इसका आंसर 5/1। ओ माय गॉड, हमें लग रहा था कि ये ज्यादा है, लेकिन ज्यादा तो ये निकला, इसका 5/2 आ रहा है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देख लेंगे। 1 मोल से 2 मोल बन रहा था, यहां पर 2 मोल है तो 2 मोल से 4 मोल बनेंगे। आंसर क्या रहा? ये रहा। इतना इजी क्वेश्चन था, नीट का सवाल हवा में कर दिया। बस अगर हमको कंसेप्ट याद है तो कितना इजी था। क्या करा, 2 मोल से 1 मोल बनता था, 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा था।
हमें पता लगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। 64 ग्राम का मतलब है 2 मोल, 1 मोल से 2 मोल बनता है, 2 मोल से 4 मोल बनेगा। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। अब एक बहुत इजी पीजी स्क्वीजी सा सवाल, लेकिन वो सवाल सबका गलत जाने वाला है। चलिए, क्योंकि वो सवाल सिर्फ दिखने में हमारे पास, वो सवाल सिर्फ दिखने में हमारे पास इस चैप्टर का, लेकिन ये वो इस चैप्टर का सवाल है ही नहीं। बहुत फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा नाम है इसका स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में, लेकिन असल में जिस दुनिया में इसका नाम होना चाहिए उस दुनिया में इसको इतनी इज्जत नहीं मिल पाई, इसलिए हमने इसको इस जगह पे रखा है। वॉल्यूम ऑफ CO2 produced at STP when 10 gram of Na2CO3 when चलो थोड़ा बढ़िया लेते हैं, इजी लेते हैं, जो कैलकुलेशन में इजी हो। ये लेते हैं 9.85 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज बर्न्ड। जब 10 ग्राम Na2CO3 को 9.85 ग्राम ऑफ Na2CO3 को हमने जलाया तो कितना ग्राम CO2 निकला? ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4। ग्राम करें हैं कि अच्छा वॉल्यूम है, चलो वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम हमारे पास 2.24 लीटर्स, 0.8 लीटर, 0.54 लीटर। जल्दी सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आंसर गलत है। वॉट एवर योर आंसर इज, द आंसर इज रॉन्ग। देखो, हमें लग रहा होगा कि कैलकुलेट करेंगे 1 मोल से 1 मोल बनने वाला ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बात समझिए, यह सवाल असल में स्टोइकियोमेट्री का है ही नहीं, यह सवाल ट्रिक क्वेश्चन है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल एस ब्लॉक एलिमेंट का है। आपको पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट कभी एसटीपी पे हीट होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता ही नहीं है। 100 ग्राम पे तो उसमें से सिर्फ पानी निकलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसका बर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। यह आंसर गलत है, आंसर है 0। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी फंस जाते हैं, तो इसीलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन यह सवाल नहीं पूछा जा सकता क्या है? आईआईटी में आराम से पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि आपको लर्निंग वाला पार्ट है यार। इनऑर्गेनिक का सवाल है, ठीक है। हमें लग रहा है स्टोइकियोमेट्री का, लेकिन इनऑर्गेनिक का सवाल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। सवालों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन समय की बहुत ज्यादा कमी है। और भी क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग नहीं करने वाले। ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन, इससे भी पहले क्वेश्चन कर लिए। ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट आने वाले हैं आपके। कभी कभी क्या करते हैं, मोल्स देकर मोलारिटी पूछ लेते हैं, नॉर्मेलिटी पूछ लेते हैं। कभी मोलारिटी दे, 2 मोलारिटी वाले रिएक्ट कर रहे हैं, असल में वो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का क्वेश्चन है, लेकिन हमें लगता है स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। सवाल वही है, कंसेप्ट वही है, लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं, लेकिन आप बड़ा चढ़ाकर अगर उनको पढ़ोगे तो आपका काम कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट को, पुराने कंसेप्ट को नए में अगर आप मर्ज करके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला चैप्टर आएगा अभी, इससे पहले हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस करा दें, लेकिन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।